Hello, class 6. All right, we'll continue with the Canterville Ghost. We had done till here where we see that Mr. Otis जो रहते हैं वो रात को जब गहरी नींद से सो रहे होते हैं तो he hears the clanking of the metals. जब बाहर निकलते हैं वो तो he sees an old man, ठीक है, and seeing him एक्चुअली वो ओल्ड मैन की जो कंडीशन रहती है, रेड आइज़ उसकी बिल्कुल, हेयर जो है वो मैटेड हेयर रहता है, अनकोम्ड एकदम, कभी ऐसा लगता है कि कोम नहीं किया हुआ है वो, एंड देन रस्टेड चेन्स हाथ में पहना हुआ रहता है उसने, उस ओल्ड मैन ने रिस्ट में अपने। तो ऐसा उसको देखकर ही स्कैरी टाइप का एक फिगर लगता है वो। लेकिन मिस्टर ऑटिस क्या बोलते हैं, नींद से उठते हैं जब वो, तो दरवाज़ा खोलकर जब उनको वो ओल्ड मैन नज़र आता है तो उसको ये बात बोलते हैं वो कि आप इस तरीके से सबको रात को उठा दे रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट द वे, दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे। वो एक ऑयल की शीशी जो है, बोतल जो है वो देते हैं उस ओल्ड मैन को और बोलते हैं कि आप ये अपने रस्टेड चेन्स में लगाइए ताकि ये आवाज़ ना आए, आपकी इस आवाज़ से रात को लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको और ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी देन यू कैन आस्क मी फॉर इट, क्योंकि मेरे पास और है, मैं आपको दे दूँगा, लेकिन इस तरीके से आप उठ कर डिस्टर्ब ना करें सबको रात के वक्त। देन अगेन वो जाकर सो जाते हैं। द कैंटरविल घोस्ट, हाउ डेयर ही लाफ एट मी, ओह ही थ्रोज द बॉटल अवे, वॉच मी। सो कैंटरविल घोस्ट जो रहते हैं गेट्स वेरी ही गेट्स वेरी एंग्री, ओके, बहुत गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि हाउ डेयर ही, हिम्मत कैसे हुई उसकी मेरे ऊपर हंसने की। बॉटल को फेंक देता है वो और बोलता है अब देखो मैं क्या करता हूँ। He throws a green light around himself and fills the air with horrible groans as he goes up the steps. The twins appear at the top of the stairs. इसके बाद कुछ ग्रीन लाइट जो रहती है उसके इर्द गिर्द हर तरफ वो अपने तरफ फैला लेता है और एक बहुत अजीब डरावनी आवाज़ निकालता है वो, ठीक है, ग्रोन्स निकालता है वो आवाज़, और सीढ़ियों पर से ऊपर चढ़ने लगता है, स्टेप्स ऊपर चढ़ने लगता है। दैट इज़ द टाइम व्हेन द ट्विन्स अपीयर, लाइक जो ट्विन जो रहते हैं, क्लार्क एंड लुइस, ठीक है, वो लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं ना उस घोस्ट का लाइब्रेरी में। तो दे आर प्रेजेंट ओवर देयर एंड दे वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अराइव। ट्विन्स कॉट यू, ट्विन्स क्या बोलते हैं, लो पकड़ लिया तुम्हें। दे थ्रो द पिलो एट द घोस्ट एस्केप्स, वो लोग पिलो फेंकना शुरू करते हैं घोस्ट के ऊपर एंड घोस्ट जो रहता है ही एस्केप्स फ्रॉम देयर, वहाँ से भाग जाता है घोस्ट, ठीक है। सीन 5, घोस्ट फ्यूरियस, नाउ ही इज़ वेरी वेरी एंग्री। घोस्ट जो है बहुत गुस्सा हो गया है वो। आई विल हैव माई वेंजेंस, डू दे नो हु आई एम, क्या उन लोगों को पता भी है कि कौन हूँ मैं ज़रूर अपना बदला लूँगा इस बेइज्जती का। डू दे नो वॉट fearful appearances आई हैव मेड, मैंने कितने लोगों को डराया है अपने इस fearful appearance से। हैव दे सीन द furor आई कैन क्रिएट, ठीक है, फ्योरोर इज़ सीन, डरावना सीन जो मैंने क्रिएट किया है, क्या उन लोगों ने देखा है। हाउ डेयर दे, कैसी हिम्मत हुई उनकी। दिस अमेरिकन्स, द गॉल, गॉल का मतलब होता है नॉट गुड बिहेवियर, ठीक है, रूड एरोगेंट टाइप का बिहेवियर यहाँ पे है, ठीक है। टू आस्क मी टू ग्रीज माई ओन चेन्स, मुझे मेरे चेन को ग्रीज करने के लिए बोल रहे हैं ये लोग। एंड दोज ट्विन्स, लुइस और क्लार्क के बारे में बोलता है वो घोस्ट। टू थ्रो अ पिलो एट माई हेड, मेरे सर पर पिलो फेंक दिया, एट माई हेड, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया वो। ओके काम डाउन, फिर वो खुद ही को काम डाउन करता है। आई हैव टू थिंक दिस थ्रू, नो घोस्ट इन हिस्ट्री हैज़ बीन इंसल्टेड लाइक दिस, कोई भी घोस्ट हिस्ट्री में ऐसे इस तरीके से बेइज्जती नहीं हुई होगी उसकी। रिवेंज, ओ आई विल हैव द लास्ट लाफ, हाउ डेयर यू, ठीक है। तो ही सेज दैट रिवेंज, इसका सिर्फ एक ही चारा है मेरे पास कि मैं बदला लूँ अपना, ठीक है, और आई विल बी द वन हु विल हैव द लास्ट लाफ, ठीक है। हाउ डेयर यू, हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की। ओके ऑल राइट, वी हैव कम्प्लीटेड द चैप्टर टुडे, ठीक है, चैप्टर कंप्लीट हो गया हम लोगों का। आई विल बी गिविंग यू द क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो अपने नोटबुक्स में लिख लेना और याद करना। स्टोरी भी एक बार खुद से पढ़ना ताकि और अच्छी तरीके से समझ में आए। गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन वंस अगेन, ओके, दैट्स इट, थैंक यू।